लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गई गीता कोड़ा को चुनाव प्रचार के दौरान रविवार को कड़ा विरोध का सामना करना पड़ा। सिंहभूम लोकसभा सीट की बीजेपी प्रत्याशी तय कार्यक्रम के अनुसार सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया मंडल के मनोहरपुर गांव पहुंची थी। जैसे ही गीता कोड़ा का काफिला मनोहरपुर गांव पहुंचा तो ग्रामीण उग्र उठे। ग्रामीणों ने गीता कोड़ा का रास्ता रोक दिया। इस दौरान ग्रामीण पारंपरिक हथियार से लैस थे और वे गीता कोड़ा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन में कई महिलाएं और युवा भी शामिल थे। बाद में सूचना मिलते ही गम्हरिया के बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। किसी तरह से समझा बुझाकर गीता कोड़ा को बाहर निकाला गया। इसकी हम लोग निंदा करते हैं। एक प्रत्याशी को प्रचार करने से रोकना और प्रत्याशी को बंधक बना के रखा गया, 2-2.5 घंटे तक बंधक बना के रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया गया, मुझ पर भी जानलेवा हमला का प्रयास किया गया। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह से वहाँ नारे लग रहे थे, जिस तरह से जो वहाँ लोग टी-शर्ट पहने हुए थे, इससे साफ पता चल रहा था कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये कृत्य किया गया है। और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि इसका उचित जांच होना चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए और जो भी इसमें दोषीदार है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और हम लोग लोकतंत्र में सबको बराबर समान अधिकार है। लेकिन इस तरह का अधिकार किसी को नहीं है। आप विरोध कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन हथियारों के साथ आप प्रत्याशी को बंधक बनाएं, ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसका न्यायिक जांच होना चाहिए। आज उसी संबंध में हमने गम्हरिया थाना में एफआईआर दर्ज करा दिया है और हम लोग चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और दोषियों को सजा दें। हमने अभी दिया है, अभी हमने एफआईआर दिया है और आप लोग को बाकी की सूचना। ग्रामीणों का कहना है कि बगैर ग्राम सभा की अनुमति लिए चुनाव प्रचार में बीजेपी नेता गांव कैसे पहुंच गए, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है। इधर सूचना मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री और गीता कोड़ा के पति मधु कोड़ा मौके पर पहुंचे और इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने इस घटना के पीछे झारखंड मुक्ति मोर्चा का साजिश बताया है। उसको यह सुनिश्चित हो गया कि हम हारेंगे, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले यहाँ पर इवन मुख्यमंत्री का सभा पर आज भाजपा के प्रत्याशी गीता कोड़ा के ऊपर में जानलेवा हमला कराया गया। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आप काफ़ी इसका निंदा करते हैं और इसकी निश्चित रूप से उसका एकदम इसका जांच होनी चाहिए और जो गलती किया है नीचे उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। आज लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। आज लोकतंत्र के इस चुनाव में सारे लोग मत का अधिकार करते हैं और इस चुनाव में प्रत्याशी बन करके इस देश के जनप्रतिनिधि के रूप में चुनने का एक अपना अवसर लोग लेते हैं। लेकिन यहाँ गुंडागर्दी की करके लोग किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित करके यहाँ पर जीत हासिल करने के लिए प्रयास करता है, जो कभी भी इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने भी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर में हमला किया, हथियारों से हमला किया है, मारपीट किया है, उसको जख्मी किया है और गंभीर रूप से एकदम जख्मी किया है, इसके रूप में कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोग हर हद तक जाएंगे। 2 घंटा से ऊपर यहाँ बड़ी दुर्भाग्य है कि पुलिस मूक दर्शक बन के रह गई। 2-3 घंटा तक पुलिस नहीं पहुँच पाई वहाँ पर। पुलिस एकदम पंगु हो गया है। तो प्रत्याशी को घेर के रखे थे लोग, प्रत्याशी को घेर के रखे थे। प्रत्याशी अगर अपना जान माल की अपने बचाव नहीं करते तो प्रत्याशी का हत्या कर दिया होता। गीता कोड़ा को इस आज की घटना में हत्या करने का उन लोगों का पर पूरी तैयारी था। ये हमारे कार्यकर्ता के ऊपर में तैयारी किया गया था कि ये लोग इस प्रकार से चुनाव प्रचार नहीं करें। इस तरह की समस्या से क्या गीता कोड़ा रुकेगी? इस प्रकार सा गुंडागर्दी से गीता कोड़ा का प्रचार रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है और प्रचंड बहुमत से गीता कोड़ा जिंदाबाद।